एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैकेयी ने श्री राम को सिर्फ 14 वर्षों का ही वनवास क्यों दिया था। रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाओं का वर्णन मिलता है और ख़ास तौर पर भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास का। हम सभी जानते हैं कि राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए भगवान राम को वनवास करवाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये योजना कैकेयी की नहीं बल्कि स्वर्ग में बैठे देवताओं की थी, जिसकी वजह से भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था। राजा दशरथ के विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। महारानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। इस स्थिति में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के इस साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो मांग लूँगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक रहस्य हैं। कैकेयी ने ही श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय यह घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन राजा दशरथ को नहीं था, क्योंकि वे राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। ये सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में श्री राम ने माता सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो माता सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए श्री राम को वन में तप करना जरूरी था। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखता है। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज़्यादा होती थी। कहते हैं कि शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह श्री राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। तो भक्तों, आपको ये कथा और ये जानकारी कैसी लगी? तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।